बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। शामिल करते हैं मरीज के से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा डॉक्टर वकार अली खान की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मरीज के शौकत सिंधु, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अयाद अख्तर चौहान का तहसील मरीज के नवाही गाँव सेखम में फील्ड अस्पताल का दौरा। फील्ड अस्पताल में मरीजों को मुहैया की जाने वाली तिबी सहूलियात का जायजा लिया। मरीजों और इनके लवाहिकीन से फील्ड अस्पताल में मौजूद सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर इमरान अली भट्टी से। जी इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा डॉक्टर वकार अली खान की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मुरीद के शौकत अली संधू और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अयाद अख्तर चौहान का तहसील मुरीद के नवाही गांव सेखम में फील्ड अस्पताल का दौरा। फील्ड अस्पताल में मरीजों को मुहैया की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। मरीजों और इनके लाहिकीन से फील्ड अस्पताल में मौजूद सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर मुरीद के शौकत अली संधू का कहना था कि तहसील मुरीद के में फील्ड अस्पताल तकरीबन 26 दिन तक मौजूद रहेगा। सेखम में तकरीबन सुबह से लेकर अब तक 50 से ज़ायद मरीजों को चेकअप किया गया है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से साइलिन के लिए बैठने के लिए बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। फील्ड अस्पताल में वाफर मकदार में अद्वियात का भी स्टॉक मौजूद है। मकामी लोगों को अस्पताल की आमद के हवाले से रेवेन्यू फील्ड स्टाफ के ज़रिए मसाजिद में ऐलान भी करवाए गए हैं। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर मरीद के शौकत अली संधू का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा के विजन के मुताबिक अवाम को रिलीफ फराहम करना, उनकी दहलीज पर फराहम करना हमारी अवलीन तरजीह में से शामिल है। कैमरामैन टीम के साथ इमरान अली, ऑन न्यूज़ मुरीद के। अहमदवार नहर से अमले की मुबैना मिली भगत से पानी चोरी का सिलसिला जारी, कोई पूछने वाला नहीं। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक बंगला अहमदपुर लमा के हदूद मौजा अली मर्दान के करीब अहमदवार नहर में तैनात महकमा नहार के अमले की मुबैना मिली भगत से पानी चोरी का सिलसिला जारी। अहमदवार नहर से गैर कानूनी पाइप जबकि नहर से जाली मोगे बनाकर पानी चोरी करवाने लगे। मज़कूरा अहलकार ने मोगों की तोड़ाई की रेट मुकर्रर किए हुए हैं। फी मोगा साइज बढ़ाने के मुबैना तौर पर 1 लाख से 2 लाख रुपए वसूल की जा रही हैं। टेल के काश्तकारों के साथ सरासर ज्यादती की जा रही है। टेल पर पानी ना पहुंचने से फसलें सूख कर तबाह हो चुकी हैं और कुछ ज़मीनें बंजर पड़ी हुई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, सूबाई वज़ीर आबपाशी पंजाब, डिप्टी कमिश्नर रहीम या खान और दीगर बाबख्तियार से मुतालबा है कि इस करप्ट मुलाजमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके फर्जशनास मुलाजिम को तैनात किया जाए। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। ठट्टा के शहर घारू के नबनचांडियो मोहल्ला में बिजली का करंट लगने से मां समेत 2 नौजवान बेटियां जाँ भाग। घर में बिजली के बोर्ड में पंखे का तार लगने के दौरान खातून को बिजली के तार में करंट लगा, जिसे बचाते हुए बेटियां भी बिजली के करंट की लपेट में आ गई। करंट लगने के सबब माँ और 2 बेटियां मौके पर ही जाँ भाग हो गई। जाँ भाग होने वाली माँ मरियम जोजा अमीर बख्श, बेटी जुबैदा जोजा गहराम चांडियो, बेटी जाहिदा जोजा गुलाम हैदर फोत हो गई। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा डॉक्टर वकार अली खान की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मरीद के शौकत सिंधु के मरीद के और इसके नवाही इलाकों में तंदूर और होटलों पर छापे। नान और रोटी की अदम दस्तियाबी और वजन को चेक किया और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के नरखों के मुताबिक नान और रोटी को सेल करने का हुक्म दिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मरीद के शौकत सिंधु का कहना था कि जो भी तंदूर मालकान गवर्नमेंट के जारी करदा नरखों के मुताबिक नान रोटी फरोख्त नहीं करेगा, इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर कई तंदूर मालकान को जुर्माने भी किए गए। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से हमारे नुमाइंदा गालिब अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक जंडियाला रोड नज़द बाबा पान शॉप ट्रक के पैदल शख्स को टक्कर। बुजुर्ग सड़क क्रॉस कर रहे थे कि ट्रक ने टक्कर मारी। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू डॉल 122 की इमदादी टीम का फौरी रिस्पांस। रेस्क्यू डॉल 122 की इमदादी टीम ने जाँ भाग शख्स की लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। जाँ भाग शख्स की शिनाख्त मस्कीन अली वल्द मोहम्मद सदीक 90 साल से हुई। कंदकोट में खसरा वबा की शक्ल अख्तियार करने लगा। एक और मासूम जिंदगी की बाजी हार गया। शहर और गिरदनवा के मुख्तलिफ देहातों और मोहल्लों में खसरा की वबा तेजी से फैलने लगी। मुमताज मोहल्ला वार्ड 6 में मासूम ओन मोहम्मद दम तोड़ गया। कई मासूम बच्चे खसरा से मुतासिर 1 महीने में मुख्तलिफ इलाकों में दर्जन से जायद मासूम जानें खसरा का शिकार हो चुकी हैं। महकमा सेहत के आला अफसरान को शिकायत करने के बावजूद महकमा सेहत की टीमें नहीं पहुंची। काफ़ी बच्चे खसरा की बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। अहले मोहल्ला हम आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि महकमा सेहत की टीमें पहुंचें और खसरा के टीके लगाएं ताकि खसरा की बीमारी से मासूम बच्चे बच सकें। इलाका मुकीनों का मुतालबा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जद्दा से लाहौर के बाद असहज परवाज PK 764 आज दोपहर
325 हजाज को लेकर लाहौर पहुंचेगी। इस मौके पर PIA लाहौर के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ज़हीरुद्दीन, स्टेशन मैनेजर इशफाक अवान और PIA के दीगर अफसरान ने हजाज कराम का वालहाना इस्तकबाल किया और हज करके वापस आने वाले मर्द, ख़वातीन और बुजुर्गों के गलों में फूलों के हार पहनाए गए। इस हवाले से तर्जुमान PIA का कहना है कि PIA 35,000 से ज़ायद हजाज को सऊदी अरब से 171 परवाज़ों के ज़रिए वतन वापस लाएंगे, जिसमें सरकारी हज स्कीम के तहत तकरीबन 19,500 हजाज कराम और प्राइवेट हज स्कीम के तहत 14,900 और तकरीबन 630 खुदाम हजाज पाकिस्तान पहुंचेंगे। PIA कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, सियालकोट और पेशावर के लिए बाद अज़ा हज भी परवाज़ें चलाएगी, जबकि सखर और कोयटा के हजाज कराची से बरास्ता सफ़र कर सकेंगे। PIA का बाद अज़ा हज ऑपरेशन 21 जुलाई को अख्तिताम पजीर हो जाएगा। सखर डिवीज़न रेलवेज पुलिस ने एक बार फिर से ईमानदारी और फर्जशनासी का बेहतरीन मुजाहरा करते हुए रेल मुसाफिर का हज़ारों रुपए से भरा बैग मुसाफिर मोहम्मद अकबर को वापस लौटा दिया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद अकबर नामी मुसाफिर ट्रेन 15 अब कराची एक्सप्रेस में कराची से रायविन के लिए सफ़र कर रहा था। जैसे ही ट्रेन नवाबशाह पहुंची, मोहम्मद अकबर खाना खाने के लिए नीचे उतरा और बर वक्त ट्रेन पर सवार ना हो सका, जिस पर इसने फौरी तौर पर रेलवेज पुलिस को मतला कर दिया। रेलवेज पुलिस ने फर्जशनासी का मुजाहरा करते हुए ट्रेन में से इस बैग ढूंढ निकाला। बैग में 85,000 रुपए नकद रकम और कीमती कपड़े मौजूद थे। रेलवे पुलिस ने फौरी तौर पर रोहड़ी स्टेशन के मुकाम पर रकम और बैग मुसाफिर मोहम्मद अकबर के हवाले कर दिया, जिस पर मोहम्मद अकबर ने अपना बैग दुरुस्त हालत में वापस मिलने पर रेलवे पुलिस का शुक्रिया अदा किया। सियालकोट से खबर शामिल करते हैं। कामरान सुलैरी की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट में जराइम के अड्डों को खत्म करने के लिए DPO सियालकोट को सख्त इकदाम उठाने होंगे। चेयरमैन HW शहजाद अकबर भट्ट एडवोकेट मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन HW शहजाद अकबर भट्ट एडवोकेट ने कहा है कि सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में जराइम पेशा अफराद ने अपने डेरों पर कमसन बच्चों को आइस वगैरह के नशे पर लगाना का मकरू धंधा शुरू कर रखा है। इन डेरों पर 10 से 18 साल बल्कि इससे भी कम उम्र बच्चों को मुख्तलिफ तरीकों से रगब करके जाल में फंसा कर नशा पर लगाया जा रहा है। इन डेरों पर नासमझ मासूम बच्चों के साथ बदफेली के वाकयात भी तेजी से इजाफा हो रहा है। बच्चों की वीडियो बनाकर बच्चों और वालिदैन को ब्लैकमेल किया जाता है। वालिदैन बदनामी और बच्चे के मुस्तकबिल की वजह से जुल्म पर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। माशरे में मौजूद नौजवान नस्ल को तबाह करने वाले इन नासूरों को अंजाम तक पहुँचाने के लिए हर शहरी को अपने अपने इलाकों में मौजूद जराइम के अड्डों को बंद करवाने के लिए कोशिश करनी होगी। खबर शामिल करते हैं लिया से, जहां PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई। मुल्तान से हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक करोड़ लाल हसन में मलिक अली हसन जखर ने इमरान खान को रिहा करो एहतजाजी रैली में खुसूसी शिरकत की। रैली की क़यादत साबिक रुकन कौमी असम्बली मजीद खान न्याजी ने की। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से मलिक अरशद कमाल 19 की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर पुलिस की कार्रवाई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की विजन के मुताबिक DPO कारा तारिक अजीज सिंधु के अहकामात की रोशनी में DSP सर्कल बसीरपुर जुल्फकार अली वरिया की ज़ेर निगरानी SHO बसीरपुर गाजी ताहिर वहीजट और बसीरपुर पुलिस ने इन्वर्टर चोर गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजमान में तनवीर अहमद वल्द कासिम, नवीद वल्द यासीन, मोहम्मद अहमद वल्द गुलाम अहमद शामिल। मुलजमान के कब्जा से नकदी रकम 2.5 लाख रुपए, 2 मोटरसाइकिल बरामद, UPS बैटरियाँ, इन्वर्टर, कुल मालती 6 लाख रुपए, असला आतिश बरामद। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश इलाका बसीरपुर के मुख्तलिफ इलाकों में इन्वर्टर चोरी की वारदातों का इंकशाफ किया है। मजीद तफ्तीश जारी है। DPO कारा तारिक अजीज सिंधु ने अच्छी कारकर्दगी पर थाना बसीरपुर की पुलिस को शाबाश दी। लियाकतपुर से ब्यूरो चीफ आमिर पीरजादा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रहीमिया खान, इमरान अहमद मलिक, वज़ीर आला पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल पंजाब के अहकामात पर लियाकतपुर तहसील के शहरियों के मसाइल के हल के लिए बरोज़ हफ्ता 22 जून 2024 को DSP लियाकतपुर के ऑफिस में खुली कचहरी लगाए गए। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हाफिजाबाद हमदुल्ला ने मुख्तलिफ वैगन बस अड्डों और दीगर मुकामात का दौरा करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मुकर्रर करदा किरायों का जायजा लिया। इस मौके पर सेक्रेटरी RTA ने जायद किराया वसूली पर 13 गाड़ियों के चलान जबकि ट्रांसपोर्टर्स को 17,000 रुपये जुर्माना किया। सेक्रेटरी RTA ने खुद बसों और वैगनों में सवार होकर मुसाफिरों से किराया वसूली का जायजा लिया और जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर से मुतअद्दिद मुसाफिरों को मजमूई तौर पर 3,000 रुपये वापस भी करवाए।
सेक्रेटरी RTA ने जनरल बस स्टैंड, गुजरांवाला रोड, जिना चौक और बाईपास समेत मुख्तलिफ वैगन बस अड्डों का दौरा करते हुए ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से मुकर्रर करदा किरायों पर अमल दरामद का जायजा लिया। सेक्रेटरी RTA का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और डिप्टी कमिश्नर सुंदर सरशाद की हिदायत पर बस अड्डों की सफाई सुथराई, मुसाफिरों की वेटिंग एरिया, पीने के ठंडे पानी समेत दीगर सहूलियात का भी बेहतर बनाया गया। इनका कहना था कि ज़ायद किराया और बगैर रूट परमिट चलने वाली 13 गाड़ियों के चलान किए गए, जबकि मजमूई तौर पर इन्हें 17,000 रुपये जुर्माना भी किया गया। खबर शामिल करते हैं जलवार से, जहां के मकीनों को पीने का साफ पानी मैसर नहीं। इस महंगाई के दौर में लोग पीने का पानी महंगे दामों खरीद कर पीने पर मजबूर हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सऊद बोजदार की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं जलवार शहर के मेन वाटर सप्लाई निज़ाम पे, जो गुज़िश्ता कई सालों से पीने का नाकिस पानी फराहम कर रहा है। मज़ीद जानते हैं शहरियों से तो उनका क्या कहना है। मैं सागर सदीकी साहब के शेर के साथ यहाँ के मसाइल बयान करूँगा। जिस अहद में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। यहाँ हमारे शहर जलवार में पानी का इतना बड़ा मसला है, मैं नहीं समझता जितना कहीं किसी और इलाके में मसला हो सकता है। यहाँ पर पानी बदबूदार, बेकार, जिसे जानवर भी पीना पसंद नहीं करते, और यहाँ के जो बासर या जो निगरान इंतज़ामिया वाले हैं उन्हें तो कुछ इसका पता ही नहीं है। उनके पास तो मिनरल वाटर के प्लांट लगे हुए होते हैं, उन्हें तो गरीबों का या किसी का शहर के जो रहने वाले हैं उनका तो एहसास है ही नहीं। मैं ये आवाम के जानिब से गवर्नमेंट वालों के साथ ये रिक्वेस्ट करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी यहाँ का जो है पानी का निज़ाम हमें बना के दिया जाए, जिसमें अच्छा सा को RO प्लांट हो या जहाँ के जिससे पानी मुयसर हो। यहाँ के अवाम हर घर वाले कम से कम 200-400-500 रुपये का अपने हिसाब से अलग ख़रीद करके पानी पी रहे हैं। तो आप लोग सोचिए, इतनी महंगाई में इंसान पानी भी ख़रीद कर पिए तो फिर कैसे गुजारा हो सकता है। शुक्रिया। वाटर सप्लाई जो पानी सिर्फ़ जो कचरो आहे सफ़ा, ॿियो कुझु ई न आहे। असां सिर्फ़ु कपिड़ा धोइण में इस्तेमालु कयूं था, ऐं जेको पीअण जो पाणी आहे असां मुल वठी करे इस्तेमालु कयूं था। हे बिल्कुलु नाकार आहे। असां DC घोटकी खे अपील कंदासीं त बराई महिरबानी वाटर सप्लाई जो कमु जेको आहे उहो दुरुस्त करायो वञे। ये कि जलवार शहर एक तारीखी शहर है और सबसे बड़ी आबादी रखने वाला शहर है, लेकिन यहाँ का जो वाटर सप्लाई निज़ाम है वो पिछले कई सालों से नाकस पानी फराहम कर रहा है। इस पानी में जरासीम और ये बीमारियाँ मुख्तलिफ फूट रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। हेपेटाइटिस B और C का मर्ज़ यहाँ पे आम हो रहा है। ये पानी पीने के लायक नहीं है, इसलिए हम सिर्फ इसको कपड़े धोने और नहाने तक इस्तेमाल करते हैं, बाकी ये पीने के लायक नहीं है बिल्कुल। DC घुटकी से हमारा यही मुतालबा है कि खुदारा जलवार शहर का जो पीने का पानी है, वाटर सप्लाई निज़ाम है, उस पर तवज्जो दें, उसको पीने के लायक पानी को बनाकर शहरियों को फराहम करें। जेको पाणी आहे असां तमामु ख़राबु आहे, तमामु बेकार आहे, किनो आहे ऐं ख़ुशबू जो बदबू अचे थी किनी। इन लाइ असां पंहिंजो पाणी पीअण लाइ ॿाहिरों घुरायूं था, मुल्क जो घुरायूं था पैसा भरे करे, ऐं वधि में वधि कपिड़े जो इस्तेमालु कयूं था धोइण जे लाइ या ईअं वज़ू जे लाइ। सो महिरबानी करे असांखे DC साहब खे असां अर्ज़ु कयूं था, गुज़ारिश कयूं था त असांखे प्लान न हणायो वञे ऐं सुठे नमूने पाणी पूरे शहर खे ॾियो वञे त वॾी तव्हांजी महिरबानी, वॾा तव्हांजा कुर्ब थींदा। जी आपने शहरियों की बातें सुनी, उनका मजीद के DC घोटकी से मुतालबा था कि हमें पीने का साफ़ पानी मुहैया किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ सऊद बोज़दार, ऑन न्यूज़ जलवार। शाहकोट से ननकाना रोड पर ट्रक नंबर 10, जहां हकीम शहबाज, जिनके हाथों में अल्लाह पाक ने बड़ी शिफा रखी है, वो लोगों का इलाज करते हैं और बड़े नरम दिल इंसान हैं। इनका कहना है कि सैयद टीचर, बेवा औरतें, यतीम बच्चियों का इलाज फ्री किया जाता है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर राना शहजाद कैसर से। जी शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं हकीम शहबाज, जो ननकाना रोड, शाहकोट से ननकाना रोड पे 10 चक पे मौजूद हैं और अल्लाह ने इनके हाथों बहुत शफा रखी है। मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं ये कौन कौन सी बीमारी का इलाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब ये बताइएगा आप कौन कौन सी बीमारी का इलाज करते हैं। सर अल्हम्दुलिल्लाह हम मोहरों का इलाज करते हैं, फालिज का इलाज करते हैं और गैठिया, पुराना बुखार, इन सब मर्ज़ों का इलाज करते हैं। अच्छा ये बताइएगा भी आप कहाँ और किस दिन कहाँ बैठते हैं। सर मैं हफ्ते को शाहकोट बैठता हूँ, बाकी दिन 10 चक बैठता हूँ। तो शाहकोट का एड्रेस बताइएगा। मेन ननकाना रोड शाहकोट, वहाँ पे शालीमार टाउन है। शालीमार टाउन
कमर्शियल मार्केट में मेरा क्लिनिक है। तो मैंने ये सुना है कि आप सैयद उलमा हजरात, टीचर्स और ये यतीम बच्चे या बच्चियाँ उनको इलाज उनका फ्री करते हैं, क्या ये सही है? जी सर, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, हम बेवा, गरीब, यतीम, सैयद, मौलवी, टीचर सबको फ्री दवाई देते हैं। माशाल्लाह, ये एक बहुत बड़ा अल्लाह की राह में जहाद है। यतीम बच्चियों का, बेवाओं का, गरीब सैयद लोगों का ये इलाज फ्री करते हैं और ये एक बहुत बड़ा जो है ना अल्लाह की राह में जहाद है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है किसी एक की जान बचाना सारी इंसानियत की जान बचाना है। तो हकीम साहब को कहूँगा, अब हकीम साहब ये टोटली जो है ना वो आप ये बताइए कि मतलब आप कितनी फ़ीस लेते हैं, तो इसके बारे में फ़ीस के बारे में, क्योंकि लोगों ने पूछना तो है फ़ीस के बारे में भी, आप थोड़ा सा फ़ीस के बारे में बताइए। सर, मैं किसी से कोई फ़ीस नहीं लेता हूँ, बगैर फ़ीस के चेक करता हूँ और गरीब नादार लोगों को फ्री ही देता हूँ। माशाल्लाह, ये हकीम शबाज थे मेरे साथ, इनका यही कहना है भी मैं बिल्कुल जो है ना चेक करने की फ़ीस नहीं लेता। तो दूसरा जो है आम लोग हैं, गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका इलाज फ्री करता हूँ। कैमरामैन टीम के साथ राना शहजाद का सर, चीफ ऑन न्यूज़ लाहौर। जी डिस्ट्रिक्ट सजावल से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अरशद जट के मुताबिक सजावल महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश के पेशन गोई वार्ड नंबर 1 के मकीन सरापा एहतजाज बन गए। सफाई के नाके से इकदाम और ड्रेन सिस्टम नाकारा हो चुका है। हम खुद सफाई कर रहे हैं। वार्ड नंबर 1 के लिए आने वाले फंड मुबैना करप्शन की नज़र हो चुके हैं। वार्ड नंबर 1 के रिहायशी तमाम तर सहूलियात से महरूम क्यों हैं? टाउन कमेटी सजावल ने वार्ड 1 के मकीनों को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया। बारिश हुई तो गलियां तालाब बन जाएंगी, नालों के फौरन सफाई की जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। रहीम या खान से खबर शामिल करते हैं। मोटरवे पुलिस ने ईद के दिनों में मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के गिर्द घेरा तंग करते हुए 90 से जायद गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मुसाफिरों को वापस करवा दिए। रहीम या खान मोटरवे पुलिस ने ईद एक्शन प्लान के तहत 450 से जायद ओवरलोडिंग और मुसाफिरों से ओवर चार्जिंग करने वाली 90 से जायद बसों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3,21,000 से जायद किराया मुसाफिरों को वापस करवाया। इस मौके पर सेक्टर कमांडर SP राना सरफराज ने कहा कि ईद के दिनों में बेहतर हिकमत अमली और मौसर गश्त की वजह से कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया, जिस पर अपनी टीम को मुबारकबाद देता हूं। मोटरवे पुलिस ने जराइम पेशा सरगर्मियों से निपटने के लिए ईद के दिनों में मोटरसाइकिल और गाड़ियों की स्नैप चेकिंग और मौसर ब्रीफिंग से हादसात और जराइम की रोकथाम को भी यकीनी बनाया। समुद्री थाना मरीदवाला के इलाका 211 गांव में लड़ाई झगड़े के दौरान फायरिंग का वाकया। फायरिंग से 13 साला राहगीर नुमान जाँ बहक जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। DSP मोहम्मद आसिफ खान मौके पर पहुंच गए। CPO कामरान आदिल का नोटिस। SP सदर से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों में ताहिर सलीम, काशिफ अली, ताहिर यूसुफ, अकबर रियाज और आरिफ शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मामूली तलह कलामी झगड़े में तब्दील हो गई और फायरिंग से राहगीर नुमान वल्द लियाकत मौके पर दम तोड़ गया, जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर DSP मोहम्मद आसिफ खान मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। CPO फैसलाबाद कामरान आदिल ने वाक़े का नोटिस लेते हुए SP सदर शमसुल हक दुरानी से रिपोर्ट तलब कर ली और मुल्ज़मान को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। खबर शामिल करते हैं नारंग मंडी से अपने नुमाइंदा मोहम्मद नसीर मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब नारंग मंडी के सीनियर नायब सदर सैयद एजाज हैदर जैदी और बैंक अफसर जवार सैयद नूरोज जैदी ने अपनी रिहाइशगाह पर बैंक अल हबीब नारंग मंडी ब्रांच के अमला को ईद मिलन पार्टी दी गई। ब्रांच अमला में ब्रांच मैनेजर राशिद अली भट्टी, ऑपरेशन मैनेजर शफीक भट्टी, फिदा हुसैन बाबर, सैयद अली अमार हैदर, स्नैन गुराया, मोहम्मद लुकमान और बैंक अल हबीब नारंग मंडी ब्रांच के सारे अमला ने शिरकत की और ईद मिलन पार्टी का बेहतरीन इंतजाम करने पर सैयद एजाज हैदर जैदी और सैयद जवार नूरोज हैदर जैदी का शुक्रिया अदा किया। खबरों का रुख करते हैं भावलपुर की तरफ। हमारे क्राइम रिपोर्टर हाजी अख्तर हंजा की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा जंगलात चोलिस्तान के अफसरान की 5 उंगलियां घी में और सड़क कढ़ाई में। चोलिस्तान में टोबों के सफाई और नए टोबा सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद। जानवर और इंसान पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। DFO जंगलात चोलिस्तान राव रिजवान और रेंज अफसरान ठेकेदारों से स्लट सफाई और नए टोबा के रेट मुकर्रर कर रखे हैं। सब अपना अपना हिस्सा वसूल करके आला अफसरान को सब मौके की रिपोर्ट कर रहे हैं।
इन करप्ट अनासर के खिलाफ महकमा जंगलात चुलिस्तान के साबिका मुलाजिम असद बलोच ने मुतल्लिका इदारों को दरख्वास्तें दे दी। असद बलोच ने ऑन न्यूज़ की टीम से बात करते हुए बताया कि महकमा जंगलात चुलिस्तान के DFO रिजवान और रेंज अफसरान के टोबों का स्लट सफाई और नए टोबे बनाने की आड़ में लाखों रुपए की करप्शन की है। मेरे वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर जंगलात मरियम औरंगज़ेब से इल्तिजा है कि इन करप्ट मुलाज़िमीन की साफ शफाफ इंक्वायरी की जाए तो करोड़ों रुपए की करप्शन साबित हो जाएगी। मीहर से इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक मीहर से खबर शामिल करते हैं। मीहर के करीब गांव कादरपुर के रहवासियों आशिक खोसू मस्मात, शबीरा खोसू मस्मात, हरमत खोसू और दूसरों ने कुरान पाक उठा के एहतजाज किया है। मीहर के करीब गांव बागू जलबानी के सावन जलबानी, रहीम जलबानी और शर बरादरी का आपसे में खूनी तकरार है, जिसमें दोनों ग्रुपों के कई लोग कत्ल हो चुके हैं। और इसी तकरार के दौरान कुछ अर्सा पहले जलबानी बरादरी पर शर बरादरी के लोगों ने हमला करते वक्त हमारे नाम लिए थे और इसी हमले में सदूर जलबानी कत्ल हुआ था और रहीम जलबानी जख्मी हुआ था और इसी मुकदमे में जलबानी बरादरी ने हमारे नाम भी बेगुनाह शामिल किए थे। इसी दौरान हम इनके पास कुरान पाक और औरतें लेकर गए थे कि हम आपके गुनाहगार नहीं हैं, फिर भी उन्होंने हम पर एतबार नहीं किया और इसी दुश्मनी में उन्होंने हमारे कमसन 12 साल का बच्चा अतर खोसू जो कराची में मजदूरी करता है इसे अगवा करवाया है और हमें खदशा है कि कहीं वो जवाबदार हमारे नौजवान को कत्ल न कर दें। हम SSP दादू, DIG हैदराबाद, IG सिंध और चीफ जस्टिस ऑफ सिंध को अपील करते हैं हमारे कमसन मजदूर लड़के को बाजियाब करवा के जवाबदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारी नुमाइंदा लिरिजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक उबाड़ो के नवाही गांव शाम्स छपरी में 7 साला ताहिरा पर बावले कुत्ते का हमला। वरसान अस्पताल में बच्ची को वैक्सीन तक भी मुयसर न हो सकी। बच्ची तड़प तड़प कर जाँ बहक हो गई। बच्ची के तड़पने की वीडियो ऑन न्यूज़ को मौसूल हो गई। जाँ बहक होने वाली बच्ची के घर में कोहराम, शहर भर में आवारा कुत्तों का आजार। म्यूनसिपल इंतजामिया कुत्तों को तलब करने में नाकाम हो चुकी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।